आखिरियां कौन सा काम करने के बाद मनुष्य पछताते हैं? आइए जानते हैं। यह 20 काम करने के बाद मनुष्य क्यों पछताते हैं। कर्म हमारा भी है, जो बोएंगे वही देर सावर काटेंगे। ये 20 गलत काम करते हैं तो जिंदगी हो जाएगा बर्बाद। जीवन में कामयाबी हासिल करना है तो यह 20 काम आज ही छोड़ दो। माना कि सुख दुख जीवन का एक खेल है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि दुख जाएगा तभी सुख आएगा, और सुख जब ही आएगा जब आप इस 20 काम को अभी छोड़ देंगे। मित्र, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्ति हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाता है तो कोई व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किया थे जिसके चलते अचानक उन पर मुझे तो का पहाड़ टूट पड़ा। मित्रों, बुरे कर्मों को आम भाषा में सभी कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं। यह कभी भी अचानक से सामने ए जाते हैं। आई जानते हैं कौन से वह कर्म हैं जिसके करने के बाद मनुष्य पछताते हैं। नंबर 1, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाल रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर उसका पाटन भीते हैं, वह जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जब उसका समय खराब होगा तो बाद में जरूर पछताते हैं। अगला है नंबर 2। दुनिया में कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके साथ किसी भी पुरुष को गलती से भी शारीरिक नींद नहीं बनाना चाहिए। मौत के बाद उन्हें नरक में भी जगह नहीं दी जाती है। ऐसा करने से वह महापाप का भागीदार बनता है। किसी भी भाभी से जिससे समाज शारीरिक संबंध का निवेदन करने का अधिकार नहीं देता है। संबंध बनाना पाप है। जब वह किसी की पत्नी है फिर भाभी का दर्ज तो अति आधार का है, वह माँ बहन तुल्य होती हैं। ऐसे व्यक्तिवाद में बहुत पछताते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका अपना चैनल सनातन ज्ञान का था। अगला है नंबर 3, आप जितना जागते हैं उतना ही सोए। आप काम सोते और ज्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ा है। हालांकि यदि आप रात कल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जगन आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे भी जरूरी कुछ है। टूटे हुए पलंग पर सोनी पर रख कर सोनी या दक्षिण दिशा में पर करके सोनी से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जगन उम्र को घटना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को काम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वारा के सामने पाप करके भी नहीं सोना चाहिए। अगला है उंगलियां गार्डन चटकना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगलियां या गार्डन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इस खोडल लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र काम होती है वहीं इससे दरिद्रता बढ़नी जाती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी देर बाद जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकने से आपको बुखार, करोड़ में दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। बुढ़ापे में उंगलियां हिलना लगती हैं, अर्थात उनकी किसी भी चीज को पकाने की शक्ति का पाटन हो जाता है। ऐसा करेंगे तो बुढ़ापे में बहुत पछताएंगे। अगला है वस्त्र। हालांकि इसमें से पहले बात को तो माना ही जा सकता है, दूसरी और जो दूसरों से वस्त्र मांग कर पहना है, दूसरों से अन्न मांग कर खाता है और हर कहानी का जल बगैर जांच ग्रहण करता राहत है, उसकी उम्र घटती जाती है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है कैसे काटना। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना। बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना। लंबी दाढ़ी और बाल रखना। बालों में नियमित तेल नहीं लगाना। बाल नचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे कई कोट लक्षण हैं जिससे उम्र काम होती है। अक्सर लोग चंदन का लिप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लिप आप बिना स्नान पहले लगाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के कई साल काम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्य शारीरिक अंग को ऊ लेने
तो ऐसे में हमारी उम्र काम हो जाती है। अगला है संभव आदि अति संभोग करना, दिन के समय ही समागम करना या मंगलवार को समागम करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती ही है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी बिलासी और काम वासना में ही लिपट रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में इस वक्त भी चला जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते, फिल्म देखते या कल्पनाएं करते रहते हैं। यह उनके उम्र और सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है। साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेने से भी कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फैंस। अगला है शौचालय, मूत्रक शौक, छींक पद और बैगासी को रोकना। घटक है खुला में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका आपकी उम्र काम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के देर पर या फिर कंकाल पर बैठने हैं तो आपकी मृत्यु नजदीक मनी जाती है। शौक का स्थान और शॉर्ट करने की दिशा भी नियुक्त है, इसका पालन पूर्ण करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चढ़ते हैं या फिर स्वयं को दुष्ट रखना है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखना, ऐसे व्यक्ति की उम्र काम होती चली जाती है। हालांकि उपरोक्त से भी खराब बात यह है कि यदि आप नदी के किनारे, ताल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान या पलिया महाराष्ट्र के पास मूत्रादि का त्याग करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगला है तांत्रिक यवनकर। ऐसा कई लोग हैं तो जल्दी सफलता अपने या किसी को प्रभावित करने के लिए तंत्र आदि का सहारा लेते हैं। वे किसी तांत्रिक या पीर फकीर के यहाँ जाते हैं। ऐसा लोग बाद में अपने किया पर पछताते हैं। अगला है नशा करना। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाती है। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चित ही इससे आपके कल परिवार का बिखराव होता जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए। कई लोगों को देखा गया है कि जंगल में या खुला आकाश के नीचे, कहानी भी सुनसान इलाके में भी शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। उनकी यह आदत कभी भी भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ में आई है। ज्योतिष अनुसार ऐसे स्थान पर भजन आदि करने से राहु और केतु का प्रकोप बांट जाता है तो वास्तु के बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं। अगला है होली, रंग पंचमी आदि। कुछ त्योहार पर लोग शराब पीते हैं। यह भी देखा गया है कि नवरात्रि और दीपावली के पवित्र दिनों भी लोग अब पीने लगे हैं, जो कि पाप कर्म के समान ही है। पीने के लिए आपके पास और भी दिन हो सकते हैं, लेकिन पाव त्योहार और व्रत के दिन पीने के परिणाम भी भुगतने होते हैं। बंसी भजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना भजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भजन करना, भजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भजन करने लगा, खाने में नमक कम है, टी ज्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का पालन पूर्ण नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग तो होते ही हैं, साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। अगला है निरंतर क्रोध करना। प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी ज्यादा खराब होता है। क्रोध करते रहने से आपके मस्तिष्क की सभी नदियां कमजोर होकर बाद में सुना पड़ने लगती हैं। इससे आपके कल परिवार का बिखराव तो होता ही है, साथ ही आपको चने वाला या प्यार करने वाला कोई नहीं। राहत, क्रोध करने के कई नुकसान गिनता जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्षणिक क्रोध में वह काम कर बैठता है जिसकी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। बाद में वह फिर जिंदगी भर पछताते राहत है। क्रोध का परिणाम पछतावा ही होता है। अगला है विमूढ़। विमूढ़ को अंग्रेजी में कंफ्यूज्ड व्यक्ति कहते हैं। इसे ब्रह्म बुद्धि का व्यक्ति भी कह सकते हैं। इसे गफलत में जीने वाला और अपने विचारों पर ग्रिड नहीं रहने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। कल मिलकर ऐसा व्यक्ति मूढ़ और मूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति खुद कभी निर्णय नहीं लेट, उसकी जिंदगी के हर फैसला कोई दूसरा ही करता है। अगला है विष्णु विमुख और संत विरोधी। इसका अर्थ है
भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखना वाला स्नेही या विरोधी, इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान हैं। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तारक के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर एकत्रित कर लिए हैं। अगला है नीरस लोग, जो लोग कभी किसी भी मौके और बात से खुश नहीं होते हैं। ऐसे नीरस लोग भी जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकते हैं। संसार में ईश्वर का रूप कहाँ गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नेशन को ताक पर रखकर काम भावना में बादल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और आप बाद में पछताएंगे कि ऐसी गलती मैंने क्यों किया। जरूर पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पर करके पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकती लोहे के खंबे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उसे क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार ढकते लौस स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ज्यादा वीडियो जानने के लिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।